वक्त हमारे सहयोगी अमीश देवगन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीश जी, देखिए, आप बतौर पत्रकार कई दौरे आपने उनके साथ किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ जब वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो कुछ यादें जो आज आप उनकी साझा करना चाहें, किस तरीके का व्यक्तित्व आपने उनके अंदर देखा? जी देखिए, मनमोहन सिंह को एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉलो करने का समय मिला, उनसे मुलाकात करी और उनके साथ मैं जब विदेश दौरे जाते थे तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं 2 बार ही जा पाया। और काफी सरल व्यक्ति थे और अगर मैं एक तरह से देखूं तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खास तौर पर जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सोचते थे। वो आरबीआई के गवर्नर रहे, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे और कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी में खास तौर पर जब 1991 का जो बजट था, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने दिया था, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उसके अलावा आपने सही कहा कि बतौर प्रधानमंत्री उन पे कई सारे सवाल बार बार खड़े होते रहे कि वो क्या जिसे कहते हैं सरकार किस तरह से चलाते हैं, लेकिन उन्होंने हर चीज को बहुत संभल के हैंडल करा। मुझे अब भी अच्छे से याद है सुषमा स्वराज ने जब लोकसभा में अमीश जी, उनकी जो छवि रही है हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की रही है, तो एक तो सरल व्यक्तित्व उनका है ही और आलोचक उनका कोई नहीं रहा है। उनके कामों की हमेशा तारीफ ही की गई है और कोई बयान उन्होंने अब तक कभी भी ऐसा नहीं दिया जिससे आपत्ति कोई जाहिर कर सके। जी निश्चित तौर पर एक छोटा सा वाकया आपको मैं बताता हूँ। हम सब पत्रकार बैठे थे, ईरान से हम वापस आ रहे थे, एयर इंडिया 1 जो कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल प्लेन होता है उसमें थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह केम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां पर पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल पूछे और ये भी पूछा गया और कि तब बात चल रही थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और इतनी सरलता से इस कठिन सवाल अपनी बात को रखा और भी कई सारे विषय थे अलायंसेस को लेकर। वो देखिए 10 साल इस देश में सरकार चलाना, वो भी कोalition गवर्नमेंट, आसान नहीं था डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। न्यूक्लियर डील पे उन्होंने जिस तरह से एक कठोर कदम उठाया और अपनी बात को आगे रखते हुए बेशक लेफ्ट पार्टी छोड़ के चली गई लेकिन उन्होंने अपनी सरकार नहीं गिरने दी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें हैं। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। तो आज इतिहास को जरूर याद करना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया है। बिल्कुल अमीश जी, उनकी उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है, उनके योगदान की एक लंबी फहरिस्त है जिसे आज देश याद कर रहा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर आपने कहा कि 2 बार आप उनके साथ विदेश भी गए हैं, विदेश दौरे का मौका मिला है, आपने उनको कवर भी किया है, व्यक्तिगत तौर पर वो कैसे थे? क्योंकि कई नेताओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ना सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर थे बल्कि एक मेंटर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर जो है हमें हमेशा वक्त वक्त पर हमें एक विजनरी के तौर पर हमें प्रेरणा भी देते थे, इंस्पायर भी करते थे। आपने व्यक्तिगत तौर पर उनमें ऐसा क्या देखा? क्योंकि हमने देखा है कि अक्रॉस पार्टी लाइन कोई क्रिटिक्स उनका नहीं था। जी, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो मुझे लगता है बहुत सरल थे और चीजों को समझते थे, उनको एनालाइज करके बोलते थे। क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट था तो कई बार उनके साथ जब भी जीडीपी के नंबर्स आते थे और कई बार उनका और हमारा आमना सामना होता था तो जरूर वो कुछ ना कुछ एक लाइन हल्का से बहुत जिसे कहते हैं बहुत ही हल्के शब्दों में बोल के जाते थे, बहुत ही मतलब कम वॉइस में वो बोलते थे और बहुत मुस्कुराहट उनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, कठिन समय में भी मुस्कुराते रहते थे और काफी सरलता के साथ अपनी बातों को रखते थे। अगर आप बोलेंगे तो बहुत सरल थे, बहुत काम सरल थे। अमीश, अगर आपको याद होगा तो बराक ओबामा ने एक किताब भी लिखी थी, उसमें भी मनमोहन सिंह जी की जो उपलब्धियां थी उनका मैं जिक्र किया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम उन बातों को साझा करने